मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बाढ़ का संकट इस तरीके से गहरा गया कि जनजीवन अब अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। ताजा आंकड़े चौंका देने वाले हैं। बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में तकरीबन देखिए 100 लोगों की जान चली गई है। 58 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि 15 जिलों में 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गोलाघाट समेत कई इलाकों में बाढ़ की वजह से स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोलाघाट समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुसा, खेतों में पानी होने की वजह से किसानों को नुकसान पहुंचा है, बाजारों में पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों को लेकर है जिन्होंने इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इधर कई लोगों के घर, घरेलू सामान, मवेशी और आजीविका के साधन बाढ़ के पानी में बह गए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे आर्थिक संकट और गहरा गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर के कारण चुनौतियां कई हैं। कई गांव का संपर्क अब भी कटा हुआ है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए नाव और अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। फिलहाल असम में बाढ़ की दोहरी मार इस वक्त देखिए बाढ़ का झेल रहा है और एक तरफ जान माल का नुकसान, दूसरी तरफ हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। तो असम की तस्वीर वाकई में चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। तो असम में आपने देखा हाल बेहाल है, लेकिन अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर और यहां पर भी प्राकृतिक आपदा का रौद्र रूप ऐसा देखने को मिला कि पहलगाम में स्थिति बहुत ज्यादा भयावह इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर भी लगातार बारिश और बाढ़ के बाद बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और पहलगाम की तस्वीर देख रहे हैं जहां अचानक बाढ़ आई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ इलाकों में हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि आपको बता दें कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना इस वक्त इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं, जलधारा में बदल गए हैं, आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई है। और साथ ही साथ लोग ये बता रहे हैं कि कैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने के बाद भारी मात्रा में पानी, मिट्टी का मलबा तेजी से नीचे आ रहा है, जिससे नाले का जलस्तर जो है अचानक से बढ़ गया है। हालांकि घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया गया। बाढ़ के तेज बहाव के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी बड़े जान माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से बारिश लगातार हो रही है। नदी नालों का जलस्तर पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बादल फटने की ये घटना चिंता का विषय है। मौसम विभाग ने भी देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया है। तो जो हाल आपने जम्मू कश्मीर का देखा, कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कुल्लू मनाली जो टूरिस्ट प्लेस है और भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन इस बार मॉनसूनी बरसात ने कहर बरपा दिया है। यहाँ पर कुल्लू मनाली क्षेत्र में ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसके चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं। ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ, जिससे निचले इलाकों में जो खतरा है वो बढ़ गया है। और इधर अब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के पास ना जाएं। खास करके जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं वो मौसम का आनंद तो लें, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार बढ़ गई हैं और लगातार हो रही बारिश ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि लगातार वहां पर भूस्खलन को लेकर भी जो जानकारियां मिल रही है, इससे स्थिति कई जगहों पर खराब दिखाई दे रही है।